गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना नेक्स्ट डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसा कि अपन ने कल माइस्थेनिया ग्रेविस देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि पूरा की पूरा जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, देखो ये सपोज नर्व सेल है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में अपन ने क्या वो माइस्थेनिया ग्रेविस देखा। दूसरा अपन ने देखा था एल्जाइमर डिजीज का, एल्जाइमर डिजीज देखा था। एल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या हो रहा था, पूरा का पूरा जो न्यूरॉन है वो नष्ट हो रहा था। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये जो क्या होती है मेडुला या माइलिन शीट, आपने पढ़ा होगा। ये होती है माइलिन शीट, जो फैट की बनी होती है, वसे की बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती है, जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उनकी जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट पाई जाती है ना, वो नष्ट हो जाती है। सिर्फ इतना याद रखना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर माइलिन शीट नष्ट हो जाती है। किसके? न्यूरॉन की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन निकल रहे हैं, नर्व निकल रही है, उनके एक्सॉन की जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बस इतना याद रखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर माइलिन शीट नष्ट हो जाती है, बस इतना याद रखना। उसके अंदर एल्जाइमर के अंदर और इसके अंदर ये डिफरेंस है। एल्जाइमर के अंदर तो क्या होगा, पूरा का पूरा न्यूरॉन ही नष्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है बाहर, उस नर्व की जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, माइलिन शीट एक क्रॉनिक मतलब जो बहुत ही जो एक होता है एक्यूट होती है, हार्मफुल नहीं होती है। क्रॉनिक मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बीमारी नुकसानदायक होती है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है बीमारी। नॉन कॉन्टाजिनियस मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन में होगी तो दूसरे पर्सन में भी फैल जाएगी, ऐसा नहीं है। नॉन कॉन्टाजिनियस का मतलब जो फैल जाती है, स्प्रेड होती है। डिजेनरेटिव मतलब नष्ट हो जाना, डिजीजेस होती है जिसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन हो जाता है। माइलिनेशन मतलब माइलिन शीट का बनना, डीमाइलिनेशन मतलब डी मतलब खत्म, नष्ट हो जाना, डीमाइलिनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डीमाइलिनाइजेशन हो जाता है, समझ में आया। माइलिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा, माइलिन जो नर्व के न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन पर जो पाए जाने वाली माइलिन शीट है वो नष्ट हो जाती है। न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट पाई जाती है ना, आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना, न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो एक इंसुलेटर का काम करती है। जैसे कोई भी वायर है, वायर के ऊपर रबर की कोटिंग होती है ना, जिससे क्या हो, करंट बाहर ना आए, ठीक वैसा ही काम करती है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो है वो नष्ट हो जाती है इसके अंदर, तो इससे फिर क्या होगा, नर्व जो है सही तरीके से काम नहीं करेगी। नर्व के अंदर जो मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, पोटेशियम, और बाहर सोडियम पोटेशियम का आदान प्रदान होता है। उस वजह से क्या होता है कि नर्व काम करता है, न्यूरॉन काम करता है। तो जब माइलिन शीट इसके अंदर नष्ट हो जाएगी तो आयन जो है फ्रीली बाहर निकल जाएंगे। इससे फिर क्या होता है, एक पैटर्न में वो सही तरीके से काम नहीं करेगा न्यूरॉन, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी बीमारी होती है जिसमें न्यूरॉन के माइलिन शीट जो है वो नष्ट हो जाती है। क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरॉन की माइलिन शीट जो है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन हुई। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को अपन
डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं, डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस या एन्सेफेलोमाइलाइटिस डिसेमिनेटा, इन दो नाम से भी जानते हैं। ये इसके दोनों नाम हैं। इस नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इन दो नामों से भी जानते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिंपल समझ गए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व है उसकी माइलिन शीथ नष्ट हो जाती है। बस न्यूरॉन नष्ट नहीं होता इसके अंदर, न्यूरॉन के ऊपर पाए जाने वाली जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है वो नष्ट हो जाती है। बस इतना आपको याद रखना है, माइलिन शीथ नष्ट हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है किस वजह से हो रही है, क्या कारण है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कारण का, कॉज। सबसे पहला कॉज जो है अज्ञात है इसका। जैसे कि मान लो मेन जो कॉज है ना वो अज्ञात है, इसको अपन आइडेंटिफाई कहते हैं। एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है। ऑटो इम्यून हो सकती है, ऑटो इम्यून। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को जब चेक किया गया, उसके सीएसएफ को जब चेक किया गया तो उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो गामा ग्लोबुलिन आती है ना एंटीबॉडीज, उसकी जो मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिली। तो ये देखा गया कि ये ऑटो इम्यून भी हो सकती है, मतलब खुद की जो बॉडी है वो माइलिन शीथ को नष्ट कर देगी, ऑटो इम्यून हो सकती है। और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट, देखिए मतलब जो WBC से एजेंट, ठीक है, एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो खुद की WBC होती है वो। तो मतलब क्या होगा, कभी कभी खुद की WBC जो है वो एंटीबॉडीज बना देगी और डिस्ट्रॉय कर देती है, ऑटो इम्यून जिसको कहते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी, ये कुछ लक्षण देखे गए इसके अंदर, ये कुछ कमी देखी गई है। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। ये कुछ इसके कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूरॉन की माइलिन शीथ नष्ट हो जाती है। किसके वजह से हो रही है, अज्ञात है मेन कारण। ऑटो इम्यून हो सकती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हो सकता है, विटामिन डी की कमी या वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इन कारणों की वजह से जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, लक्षण। तो साइन एंड सिम्टम क्या होगा, सबसे पहला जो है पेशेंट जो है वो फटीग और वीकनेस, फटीग और वीकनेस, थकावट आ जाएगी, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखने की क्षमता प्रभावित होना। ठीक है, देखने में उसको परेशानी होगी। नेक्स्ट सुनाई नहीं देगा उसको सही तरीके से सुनने में, उसको बाद चक्कर आएंगे। ठीक है, और काम करने में कठिनाई होगी, चेहरे की मांसपेशियाँ कमजोर हो जाएगी। ठीक है, दौरा दिखाई देगा, डबल विजन जिसको कहते हैं, आँख में दर्द होगा, ध्यान ना दे पाना, जल्दी भूलना, ये सब चीज़ें होगी। मतलब ब्रेन के जो फंक्शन है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है ये नर्व निकलती है, तो ब्रेन का काम क्या हो जाएगा, जैसे सोचना, समझना, कोई काम करना, देखना, खाना पीना जो भी है, ये सब फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होंगे इसके अंदर। मतलब वो सभी फंक्शन जो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, उनके अंदर जो दिक्कत देखने को मिलेगी अपने को। ठीक है, ये होगा इसके साइन एंड सिम्टम। क्या होगा इसके अंदर, देखने में परेशानी हो रही है। उसके अलावा सुनाई नहीं देता है, सुनने में परेशानी होगी इसमें।
खाने में मुंह की जो फेस की जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी, मसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा चक्कर आते हैं, उसको चक्कर आना, और चीज़ें भूल जाता है, सोच मतलब सही तरीके से कर नहीं पाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाएगा किसी चीज़ का, हाथ पैरों में थकान होगी, हाथ पैरों में थकान होगी। ठीक है, कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाएगी और जो काम नॉर्मली करता है उसमें दिक्कत आएगी, बस इतना सिंपल समझो, ठीक है। मतलब देखने में, सुनने में, बोलने में मांसपेशियाँ, हाथ पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर है, चलने में जो दिक्कत आएगी, मतलब नॉर्मल जो फंक्शन होगी उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। ये होगा इसके अंदर, मतलब नर्व सही काम तो कर रही है लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रही, मतलब बोल मान लो सुन पाएगा लेकिन सही तरीके से उसको सुनाई नहीं देगा पूरा, मतलब वो बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा, मतलब वो सुनना ही बंद हो जाएगा उसको। देखने की बात करें तो देख रहा, नॉर्मल देख रहा, लेकिन वो देखने वाली नर्व है उसकी माइलिन शीट जो नष्ट हो चुकी है, तो नर्व सही तरीके से काम करेगी नहीं तो उसको डबल धुंधला या देखने में परेशानी होगी, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी इसके अंदर।